भगवान गणेश के प्रथम पूज्य होने के कई चरित्र प्रसिद्ध हैं। शिव पुराण के अनुसार गणेश और कार्तिकेय में यह प्रेम कलह उत्पन्न होने पर कि मैं ज्येष्ठ हूँ, मेरा प्रथम विवाह होना चाहिए, भगवान शिव पार्वती ने निर्देशित किया कि जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके आएगा उसका पहले विवाह कर देंगे। ये क्रीड़ा है, बाल विनोद है। कार्तिकेय जी मयूर पर विराजमान होकर परिक्रमा करने चले गए। गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव पार्वती का ही पूजन किया और उनकी परिक्रमा करके कहा कि आप अपने वचन को पूर्ण कीजिए। शास्त्रों में माता पृथ्वी से बढ़कर है, पिता आकाश से बढ़कर के है। माता पिता की श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा कर लेने से संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा हो जाती है। फिर आप तो जगन माता और जगत पिता हैं, तो जगन माता जगत पिता की परिक्रमा करने के बाद क्या पृथ्वी की परिक्रमा अधूरी रह गई? यदि शास्त्रों में लिखी हुई महिमा झूठी है तो कोई बात नहीं, और शास्त्र में लिखी हुई यह बातें सत्य हैं तो आप अपने वचन को पूरा कीजिए। तब पंचजन विश्वकर्मा की पुत्री रिद्धि और सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह हुआ। एक कथा ये है। दूसरी कथा ये है कि जो प्रथम पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वह प्रथम पूज्य होगा। तो श्री नारद जी के सत्संग की महिमा से आपने परिक्रमा का श्रम नहीं किया, राम नाम को लिखा और राम नाम की ही परिक्रमा करना आरंभ कर दिया। तो महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम की महिमा से गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए, राम नाम की परिक्रमा किया। तो उनकी श्रद्धा का इतना विलक्षण चमत्कार हुआ कि प्रत्येक देवता जो अपने द्रुतगामी वाहनों पर बैठकर चल रहे थे, उन समस्त देवताओं को यह अनुभव होता था कि गणेश जी पैदल पैदल ही हमसे आगे आगे चल रहे हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य हुए। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। एक इसी प्रकार से अमृतमय मोदक की भी कथा है कि जो भगवती जगदम्बा पार्वती ने एक सर्व सिद्धिप्रद अमृतमय एक लड्डू बनाया, मोदक, और कहा कि जो इस लड्डू को खा लेगा वो विद्या विवेक ज्ञान सबका भंडार हो जाएगा, संपूर्ण रिद्धि सिद्धि उसको प्राप्त हो जाएंगी, वह प्रथम पूज्य हो जाएगा, उसकी महिमा देवताओं में सबसे अधिक बढ़ जाएगी। पर ये लड्डू मिलेगा उसी को, अमृतमय मोदक, जो धरती की प्रथम प्रदक्षिणा करेगा। तो श्री गणेश जी ने अपने माता पिता का ही, अपनी जन्मदात्री माता भगवती जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव, उनकी परिक्रमा करके उस मोदक को प्राप्त किया। कथा एक जैसी ही है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, वही मोदक प्रिय मोदक, वह अक्षय मोदक है, कभी समाप्त नहीं होता वो लड्डू गणेश जी के हाथ में। एक कथा और आती है कि सप्तद्वीप पृथ्वी समान गौ की परकम्मा कही, विश्वरूप गो श्री गणेश परकम्मा दीनी, तात मात पे जाय ब्याहित बिनती कीनी, देख बुद्धिबल निपुण रीज से व्याह रचायो, विश्वरूप की सुता सिद्धि बुद्धि बहु पायो, नारद से सुन समाचार स्कंद कुमार निश्चय कही, सप्तद्वीप पृथ्वी समान गौ की परिक्रमा कही। एक ऐसा भी चरित्र पुराणों में आता है कि जो पृथ्वी की प्रथम प्रदक्षिणा करेगा वो उसका विवाह हो जाएगा गणेश और कार्तिकेय में से, वो प्रथम पूज्य हो जाएगा, उसका प्रथम विवाह हो जाएगा। तब श्री गणेश जी ने गाय ही विश्वरूपा है ऐसा मान करके
उभयमुखी गाय की परिक्रमा कर ली। उभयमुखी गाय का मतलब होता है जिस समय गाय बछड़ा बछिया देती है और उसके योनि मार्ग से बछड़े अथवा बछिए का मुख बाहर दिखाई पड़ता है, उस समय उसके दो मुख माने जाते हैं। एक मुख तो गाय का ही है, एक बछड़े का मुख हो गया, बछिया का मुख हो गया। वो उभय तो मुखी गाय है। उस समय की जो गाय है वह ससागरा, सप्तद्वीपवती, सप्त सागरवती पृथ्वी का स्वरूप है उस समय गाय। इसलिए झाजी लिखा है कि उस समय केवल किसी ब्राह्मण के नाम गोत्र का उच्चारण करके कह दिया जाए कि अमुक गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण को मैंने यह गाय दी, इतना केवल वाणी से बोल दे तो संपूर्ण सप्तद्वीपवती सप्त समुद्रवती पृथ्वी के दान करने का पुण्य उस दाता को प्राप्त हो जाता है। उस समय कोई गाय की परिक्रमा कर ले तो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। महाराज जी पराशर स्मृति में लिखा है, बृहत पराशर स्मृति में, एकत्र पृथ्वी सर्वा सशैल वन कानना तस्या गौ जियायसी साक्षात एकत्रो भयतो मुखी। एक और सशैल वन कानना सप्त द्वीपति सप्त समुद्रवती पृथ्वी हो और एक और केवल उभयतो मुखी गाय हो, उसमें श्रेष्ठ कौन है? तो महर्षि पराशर कह रहे हैं स्मृति में, इसमें उभयतो मुखी गाय श्रेष्ठ है। इसलिए जो गोपालक हों उन्हें कम से कम ऐसा अवसर अपने जीवन में आवे तो एक किसी पवित्र वेदज्ञ संध्योपासन संपन्न किसी पवित्र ब्राह्मण को इस प्रकार की गाय जरूर देनी चाहिए। और संभव हो तो गाय को कोई पीड़ा न पहुंचे, संकोच न होवे, ऐसा विचार करके, जैसे जिस गोष्ठ में गाय बछड़ा दे रही है उसकी परिक्रमा कर लो। और जड़खोर गोधाम में तो आपको करने पर अपने आप इतने बड़े गोष्ठ में कहीं न कहीं गाय ब्याई रही है, तो आपकी एक परिक्रमा में भी ये लाभ आपको सहज ही मिल जाएगा। तो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। सप्त गो माताओं की परिक्रमा करके ही देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हुए, भगवान श्री हरि सबके आराध्य हुए, देवराज इंद्र वह संपूर्ण देवताओं में अत्यंत पूज्य हुए। इसलिए महाराज जी लिखा है, गवाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्याच्चैव प्रदक्षिणाम प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः बुद्धिमा मातरः बुद्धिमाकांक्षतां नित्यं गावः कार्याः प्रदक्षिणाः गावः प्रदक्षिणी कार्या वंदनीया हि नित्यशः मंगलायतनम दिव्या सृष्टास्त्वेता स्वयंभुवा। गायों का दर्शन करके अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करना चाहिए, गायों की परिक्रमा करनी चाहिए। जो गायों की परिक्रमा करते हैं समझ लेना उन्होंने 7 द्वीप और 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। गाय सबकी माता हैं, सभी प्राणियों को सुख देने वाली हैं। यदि आप उत्तम निर्मल बुद्धि की कामना रखते हो तो आपको गायों की प्रदक्षिणा नित्य करनी चाहिए, गायों का नित्य वंदन करना चाहिए, क्योंकि मंगलायतनम दिव्या, यह दिव्य मंगलों का आयतन है, माने घर हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने मंगलायतनों के रूप में गायों की सृष्टि की है। भगवान भी मंगल भवन अमंगलहारी हैं,
और उनका स्वरूप जो गाय हैं वह भी मंगल भवन है, अमंगल का हरण करने वाली हैं। बोलो गौ माता की जय। ब्रह्म पुराण के 86वें अध्याय में एक बड़ी सुंदर बात प्राप्त होती है। उसमें ये वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आरंभ में स्त्री पुरुष की रचना प्रायः समान ही थी। इससे कोई परस्पर आकर्षण न होने के कारण सृष्टि का विस्तार ठीक से नहीं हो पा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने स्त्री के शरीर में विशेष आकर्षण और वैशिष्ट की स्थापना की और उस समय सबसे सुंदरी स्त्री एक कन्या प्रकट की। उस कन्या का नाम हुआ अहिल्या। हल्य माने होता है दोष और अ माने नहीं। जिसमें दोष हो ही नहीं, केवल गुण ही गुण हो। संपूर्ण ब्रह्मांड के सौंदर्य के सार सर्वस्व तत्व से अहिल्या का निर्माण हुआ था। इसलिए अहिल्या विश्व सुंदरी नहीं, पृथ्वी सुंदरी नहीं, ब्रह्मांड सुंदरी थी अहिल्या, ब्रह्मांड सुंदरी। उसके जैसी सुंदरी कोई दूसरी थी ही नहीं। उस दिव्य कन्या का नाम ब्रह्मा जी ने अहिल्या रखा। अहिल्या माने निर्दोषा, दोष रहिता, कोई दोष उसमें नहीं था। उस कन्या को देखकर उसको प्राप्त करने के अभिलाषा सबके मन में हो गई। ब्रह्मा जी हमको दे दें, ये ब्रह्मा जी हमको दे दें, ब्रह्मा जी हमको दे दें। तो ब्रह्मा जी ने नजर डाली, इनमें अहिल्या को चाहने वाले कितने हैं, एकाध तो कोई होगा जो न चाहता हो। तो महाराज जी उस समुदाय में केवल महर्षि गौतम ऐसे थे जो अत्यंत निर्विकार भाव से खड़े थे। उनके मन में अहिल्या की प्राप्ति का कोई संकल्प नहीं था। इस प्रकार का जो संयमी सदाचारी है, धर्मनिष्ठ है, वही वस्तुतः अहिल्या का संरक्षण कर सकता है। उनकी और कठोर परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महर्षि गौतम, हम तुम्हारे पास धरोहर के रूप में कुछ काल अहिल्या को रखते हैं। धरोहर जानते हो ना, न्यास। हम धरोहर के रूप में दे रहे हैं, जब हमें आवश्यकता होगी तो हम अपनी धरोहर वापस ले लेंगे। हजारों वर्ष तक गौतम जी के पास अहिल्या रही आई, पर अहिल्या के अत्यंत निकट रहने पर भी महर्षि गौतम सर्वथा निर्विकार ही रहे। तब ब्रह्मा जी ने अपनी धरोहर वापस ले ली और समझ लिया इस सर्वोत्कृष्ट सुंदरी के योग्य केवल गौतम ही है। लेकिन मैं सीधे गौतम को दे दूंगा तो भी कोई ना कोई मेरे प्रति भेद का आरोप करेंगे। तब आपने कहा कि जो सबसे जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसको हम ये कन्या दे देंगे। ओ देवता तो पहले से ही बहुत व्याकुल थे, ये कैसे मिल जाए। पर गौतम जी के मन में तो कोई कामना नहीं थी, धरोहर को वापस कर दिया। ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि नहीं, तुम अवश्य पृथ्वी की परिक्रमा करो। तब श्री महर्षि गौतम ने उभय तो मुखी गाय की परिक्रमा, ये ब्रह्म पुराण की कथा है झाजी। उभय तो मुखी गाय की परिक्रमा की, और जब उभय तो मुखी गाय की परिक्रमा की तो उनको परम गोभक्त मानकर, शास्त्र वचनों में उनकी कैसी अगाध श्रद्धा है,
इसके लिए ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर विधि पूर्वक अपने तपोबल से उत्पन्न उस दिव्य कन्या को, अहिल्या नाम की कन्या को गौतम जी को ही दे दिया और विधिवत गौतम जी के साथ उनका विवाह कर दिया। तो कामधेनु प्रसव कर रही थी, उसको देखकर उन्होंने परिक्रमा कर लिया और इस प्रकार से गौतम जी को गौ माता की कृपा से अहिल्या की प्राप्ति हुई।